जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन के अंदर आर्ग्स और क्वार्क्स क्या होते हैं। आर्ग्स के आगे हम सिंगल स्टार यूज करते हैं और क्वार्क्स के आगे हम डबल स्टार यूज करते हैं। ओके, सिंपल कुछ इस तरीके से। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और हम यूज़ क्यों लेते हैं बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ सम, और उसके अंदर मैं 3 पैरामीटर्स ले लेता हूँ ए, बी और सी। अभी क्या करेंगे, इसको रिटर्न कराएंगे हम सिंपल ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये फंक्शन क्या करेगा, इन तीनों को हमको ऐड करके दे देगा। हम प्रिंट करा लेते हैं जो भी आउटपुट आएगा उसको। तो सम फंक्शन को मैंने कॉल कराया। अगर आप यहाँ पे पैरामीटर डाल देते हैं तो ये यहाँ से इनिशियलाइज हो जाएगा, जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और अगर यहाँ पे आप डाल देते हैं कुछ भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ और यहाँ पे आप पैरामीटर्स नहीं डालते तो भी ये प्रोग्राम चल जाएगा, नो इशू, वेरी गुड। बट अब यहाँ पे सपोज करो कि हमने काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर डालने हैं। सपोज करो हमको इस फंक्शन में 20 पैरामीटर देने हैं और 20 को हमको ऐड करके और रिटर्न कराना है। तो अगर आप यहाँ पे 20 पैरामीटर लिखेंगे इस तरीके से और उनको इनिशियलाइज भी करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, पैरामीटर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो लिख नहीं सकते कि हमको इतने पैरामीटर चाहिए कि इसके बाद में हम लिखे जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पाइथन के केस में हम यहाँ पे आर्ग्स लिख सकते हैं, जो कि क्या करेगा, आप ये 2-3 पैरामीटर अगर प्रोवाइड करवाते हैं देन बहुत बढ़िया बात है कि आपके पैरामीटर उसमें इनिशियलाइज हो जाएंगे। यहाँ पे सपोज करो मैंने 1, 2 और 3 दे दिए हैं एज अ पैरामीटर, और जो हमको आउटपुट मिलेगा वो मिल जाएगा 6। सिंपल, वेरी गुड। अब सपोज करो मुझे और पैरामीटर्स डालने हैं इसके अंदर, तो मैं मैंने पैरामीटर यहाँ पे हमने 4 ही पैरामीटर लिए हैं, बट मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स डाल दिए हैं। ओके, और मैं रन कराता हूँ। अब मैं प्रोग्राम को रन कराया, अपने पास आउटपुट वही आया 6, यानी कि जो पहले के 3 पैरामीटर्स थे वो हमारे इनिशियलाइज हो गए ए बी सी के अंदर, और बाकी पैरामीटर्स कहाँ गए, वो आ गए अपने आर्ग्स में। ओके, मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे आर्ग्स के अंदर वो पैरामीटर्स आ चुके हैं, और इसका टाइप भी मैं प्रिंट करा लेता हूँ साथ में। तो इसका टाइप जो होगा वो टाइप फंक्शन से हम निकाल लेते हैं, और जो भी आर्ग्स का टाइप होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। सिंपल, मैं रन कराता हूँ प्रोग्राम को फिर से, तो अपने पास इसका जो टाइप आया है वो आया है टपल। सिंपल, तो यानी कि जो भी पैरामीटर हम यहाँ पे देंगे आर्ग्स उसको टपल में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल, अगर मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ ए बी सी को, और यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल आर्ग्स 0 प्लस आर्ग्स 1 प्लस आर्ग्स 3 या 2 जो भी है, तो टपल के अंदर से हम इंडेक्सेस गेट कर सकते हैं और उनको ऐड कर सकते हैं। सिंपल, नो इशू, हमको वैल्यू तो मिल ही जाएगी। यानी कि अपने पास आउटपुट फिर से 6 ही आया है। अगर मैं यहाँ पे 2 ना लिख के 3 लिखता हूँ तो 3 इंडेक्स पे अपने को क्या मिलेगा, 0 1 2 3 पे 5 मिलेगा। सिंपल, तो अपने पास आउटपुट आएगा 8, 1 + 2 + 5। सिंपल, ओके। अब सपोज करो यहाँ पे मैं कोई भी पैरामीटर नहीं डालता हूँ, तो अपन ने टपल जब पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था कि अगर कोई इंडेक्स अपने को नहीं मिलता है टपल के अंदर तो अपने पास एक्सेप्शन आती है, ये टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ओके, तो आप इस तरीके से पैरामीटर्स नहीं निकाल सकते। अगर आप पैरामीटर्स पास नहीं कराते तो इस केस में आपका कोड फट सकता है। तो आपको यहाँ पे 3 पैरामीटर्स तो देने ही पड़ेंगे। अगर आप यूज़ करते हैं इस तरीके से तो आपको इंडेक्सेस देने पड़ेंगे सिंपली। अगर आपने 3rd इंडेक्स यूज़ करा है तो 4 आइटम होनी चाहिए और वो रन हो जाएगा, नो इशू। अब सपोज करो या आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया, आपने
आर्क्स को ही रिटर्न करा दिया। और अब आप क्या करते हैं, यहाँ से सिंपल कोई भी पैरामीटर नहीं डालते इसमें। ओके, तो अब हम कोई भी इंडेक्स यूज़ नहीं कर रहे टपल का, आर्क्स का, सिंपल। अब मैं फिर से रन कराता हूँ इसको, तो आप देखेंगे कि हमको आउटपुट में एक ब्लैंक टपल मिल चुका है। हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हुआ है, कोई एक्सेप्शन नहीं आई है। अगर आप इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं तो आपको पैरामीटर डालने पड़ेंगे, अदरवाइज एक्सेप्शन आएगी, सिंपल। और अगर आप ABC 3 पैरामीटर यहाँ चाहते हैं तो अगर ABC, और अब मैं यहाँ पे अगर 3 पैरामीटर डाल देता हूँ 1 2 3, तो अब जो ये एलिमेंट्स हैं ये आर्क्स के अंदर नहीं जाएंगे, ये अपनी इनिशियलाइज हो जाएंगे ABC में, सिंपल। तो अपने पास जो आउटपुट आया है उसके अंदर ये एलिमेंट्स नहीं आए इस बार, और मैं ABC को हटा देता हूं अगर, तो अपने पास इसके अंदर ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, तो आर्क्स क्या करता है, जो भी पैरामीटर आप पास कराएंगे वो एज ए टपल अपने को फंक्शन में मिल जाता है। ओके, आप कितने भी पैरामीटर डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे सपोज आपने डाल दिया एक डिक्शनरी ही डाल दी, जिसके अंदर आपने लिख दिया नेम और नरेश, ठीक है। और ये कोई पैरामीटर अपन ने 3 पैरामीटर के साथ चौथा पैरामीटर भी ऐड कर दिया, और फिर भी हमारा कोड सक्सेसफुली रन होगा, क्योंकि हमने अभी तक इंडेक्सेस यूज़ नहीं किए हैं टपल के, सिंपल। अपन यहाँ पर डायरेक्ट बेसिकली नॉर्मली तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, डायरेक्ट इंडेक्स गेट नहीं करते। अगर आर्क्स के अंदर आइटम्स आते हैं तो उसके अंदर से हम गेट कर लेते हैं, अदरवाइज आर्क्स में फॉर लूप चलता ही नहीं है, तो वो कंडीशन वहीं फॉल्स हो जाती है, सिंपल। कहने का मतलब ये है, हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर आई इन आर्क्स कर लेते हैं और प्रिंट करा देते हैं, या फिर जो भी अपने को एलिमेंट्स चाहिए उसको यहाँ पे गेट कर लेते हैं। आई को प्रिंट करा देता हूँ, मैं रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे प्रिंट हो चुके हैं। अगर यहाँ पे अपन पैरामीटर्स नहीं देते हैं तो नो इशू, वो कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि जो हमारे आर्क्स के अंदर पैरामीटर्स थे वो बिल्कुल ब्लैंक है, वो बिल्कुल एम्प्टी टपल है, सिंपल। ओके, तो इसने यहाँ पे जस्ट डायरेक्ट रिटर्न करा दिए, ये वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि आर्क्स के अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला है। अगर मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ और फिर से रन करता हूँ, तो सिंपल हमारे पास जो प्रिंट है वो फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कर देगा और रिटर्न में हमको एक टपल मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं क्वार्क्स क्या होते हैं। अब इसी फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे क्वार्क्स डाल देता हूं और उसके आगे हम डबल स्टार यूज करते हैं। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABC कुछ भी, ये जस्ट एक कन्वेंशन है आर्क्स और क्वार्क्स, जो बेसिकली हम नॉर्मली यूज़ करते हैं जब भी हमको कुछ भी पैरामीटर्स गेट करने होते हैं एक्स्ट्रा। ओके, और कन्वेंशंस के साथ अगर आप वर्क करते हैं तो आपको काम करने में आसानी होती है। आप नाम याद रखने की आपको बार बार नीड नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको यूज़ करना है इंडेक्सिंग वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर मैंने 1 डाला और मैं आर्क्स ही रिटर्न कर रहा हूँ, तो अपने पास टपल के अंदर आइटम आ चुका है। यहाँ पे 2 भी डालता हूँ तो भी टपल के अंदर ही आ रहा है। मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ क्वार्क्स को भी, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वार्क्स के अंदर आइटम आया है या नहीं आया है, सिंपल। अभी मैंने 2 पैरामीटर्स दे रखे हैं और मैं रन करता हूँ तो दोनों हमारे टपल के अंदर आए हैं, क्वार्क्स अभी भी खाली है। ओके, मैं इसका टाइप अगर प्रिंट कराता हूँ यहाँ पे, सिंपल, क्वार्क्स का टाइप ऑफ क्वार्क्स, और मैं फिर से रन करता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा कि जो क्वार्क्स में मिला है हमको एक डिक्शनरी मिली है, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि क्वार्क्स है, सिंपल। और ये टपल है जिसको हम आउटपुट में हमको मिल रहा है वो। ओके, वेरी गुड। मैं रन करा के आपको दिखा देता हूँ
आपको विजिबल होगा। सिंपल। तो क्वार्ट्स हमारा ब्लैंक आया है। हमने यहाँ पे अगर 3 पैरामीटर भी दे दिए तो सारे पैरामीटर हमारा, अगर हम यहाँ पे 3 पैरामीटर भी दे देते हैं तो सारे पैरामीटर्स हमारे आर्क्स के अंदर जा रहे हैं। हमारे पैरामीटर्स को आर्क्स ही होल्ड कर रहा है, ना कि वो क्वार्ट्स में जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे डिक्शनरी भी डाल दूँ, सपोज नेम नरेश, ओके, की का नाम रख देते हैं नेम। मैं फिर से रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो डिक्शनरी आई है वो भी आर्क्स के अंदर ही आई है। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, सिंपल, कि क्वार्ट्स के अंदर आइटम कब आएगा वो चीज़ चेक करनी है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? क्या ये कोड चलेगा? ये कोड नहीं चलेगा। एक्सेप्शन आएगी अपने पास कि पैरामीटर एक भी नहीं चाहिए उसको, और आप ज़बरदस्ती पैरामीटर डाल रहे हैं कि सम टेक्स्ट 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 4 वर गिवन। ठीक है, 4 पैरामीटर्स दे रखे हैं बट सम ने तो कोई पैरामीटर मांगा ही नहीं है। ओके, तो आर्क्स के केस में तो क्या हो रहा था, वो टपल के अंदर आ रहे थे। सिंपल। अब क्वार्ट्स के केस में कैसे करेंगे हम? यहाँ पे हम की और वैल्यू के पेयर में आइटम्स को लिखेंगे। सिंपल। वो किस तरीके से करेंगे? अगर मैं यहाँ पे डिक्शनरी डालता हूँ तब तो हमारे पास एक्सेप्शन आएगी कि आपने एक पैरामीटर दे रखा है यहाँ पे। तो आप की और वैल्यू के पेयर में किस तरीके से वैल्यू डालेंगे? सपोज आपको कोई वेरिएबल डालना है डी नाम से, कि डी नाम से हमने ये आर्गुमेंट देना है, तो आप यहाँ लिखेंगे डी। जो भी आपने आर्गुमेंट के अंदर वैल्यू डालनी है वो डाल दो आप। जो भी वेरिएबल आप यहाँ डाल रहे हैं वो एज ए की ट्रीट होगा। और आप इस तरीके से स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप स्ट्रिंग नहीं डाल सकते। आप इस तरीके से इसको वेरिएबल डाल सकते हैं एज ए वेरिएबल, वो वहाँ पे एज ए की आ जाएगा। इस तरह से कि आप डालेंगे तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो एज ए वेरिएबल यहाँ से वैल्यू लेगा और उसको वहाँ पे की में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल। मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे इस बार टपल के अंदर आइटम्स आए हैं कि डी टपल, सॉरी यहाँ पे टपल नहीं है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ टपल को यहाँ से, सॉरी। इस बार हमारे पास क्वार्ट्स के अंदर आइटम्स आए हैं। ओके, इस तरीके से हमने वैल्यू डाली और मैं फिर से रन करता हूँ तो क्वार्ट्स के अंदर अपने पास आइटम मिले हैं कि डी की वैल्यू नरेश है, नरेश की वैल्यू 1 2 3 है। ओके, ये एज अ की ट्रीट हो रही है। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, सपोज ABC, कुछ भी वेरिएबल का नाम दे देता हूँ और रन करता हूँ तो अपने पास क्वार्ट्स के अंदर आइटम्स आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आर्क्स डाल देता हूँ और फिर से रन करता हूँ तो आप देखिए कि इस बार क्वार्ट्स के अंदर ही वैल्यू आ रही है। और मैं आर्क्स को अगर प्रिंट कराऊँ यहाँ पे, यही करा लेता हूँ, आर्क्स ठीक है। तो आर्क्स इस बार ब्लैंक आया है। यहाँ पे अपने की और वैल्यू पेयर में अगर इस तरीके से हम वैल्यूज़ डालते हैं तो वो क्वार्ट्स के अंदर मिलता है। और अगर सिंपल हम कोई पैरामीटर डालते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी डाल दिया बाद में सीक्वेंस चेंज करके, तो हमारे पास आ गई एक्सेप्शन। ओके, और इन्हीं पैरामीटर्स को अगर मैं यहाँ डालता हूँ इस तरीके से 1 2 3 सिंपल, और रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे जो अब जो आइटम्स आए हैं अपने 1 2 3 वो आए हैं आर्क्स में, और बाकी अपने जो आए हैं आइटम क्वार्क्स में। तो इस तरीके से आप आर्क्स और क्वार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी फंक्शंस के साथ, जहाँ पे आपको इस तरीके से भी वैल्यू चाहिए। अगर कि सपोज करो आपको पता है ये पैरामीटर मैं इस नाम से भेज रहा हूँ, आप भेज दीजिए, आपको चेक करने की नीड नहीं है, आप यहाँ आके गेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्वार्क्स के अंदर से आपको गेट करके प्रिंट करके दिखा देता हूँ। सिंपल, अपन वहाँ से डी भेज रहे हैं, मैं यहाँ पे डी प्रिंट कराता हूँ। क्वार्ट्स के अंदर ओनली डी प्रिंट करा रहे हैं अपन, ध्यान रखना। यहाँ पे डी की वैल्यू आई है अपने पास नरेश। सिंपल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का उसके नेम से उसको गेट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों
टॉपिक समझ में आए होंगे कि आर्स क्या होते हैं और क्वार्स क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।